आपका स्वागत करता हूँ एफएक्स क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा गांधी युग और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी जो अंग्रेज के यहाँ नौकरी करते थे, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष की उम्र में इनका शादी हो जाता है। उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को एक व्यापारी का केस सॉल्व करने के लिए जाते हैं। उसी जाने के क्रम में डरबन से प्रिटोरिया के यात्रा के क्रम में मेरिन्सबर्ग में एक रेल कांड हो जाता है, जिसमें होता है क्या कि अंग्रेजों द्वारा फर्स्ट एसी क्लास में गांधी जी बैठे हुए रहते हैं। तो उनका कहना यह रहता है कि अंग्रेज जो है भारतीय जो है काले लोग जो फर्स्ट क्लास एसी में नहीं बैठ सकते हैं, उसको बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है ना। और इस स्टेशन पे जो होता है गांधी जी को वहां से उतार दिया जाता है स्टेशन पर, है ना। उसके बाद क्या करते हैं गांधी जी, फिर भी जनरल क्लास में जाकर वहां दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद जो उनका कार्य रहता है उसमें लग जाते हैं और 1894 में एक नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होता है वहां। उसी तरह फिर अगला 1903 में ये ईस्वी पूछा जाता है दोस्तों। द इंडियन ओपिनियन अखबार, ये काफी बार एग्जाम में पूछा है। द इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशित होता है उनके द्वारा। फिर उसके बाद 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना वही दक्षिण अफ्रीका में ही होता है। फिर 1906 में प्रथम बार सत्याग्रह का अगर उपयोग, मतलब कि बोलते हैं गांधी जी प्रथम बार सत्याग्रह का उपयोग दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार उनको सत्याग्रह का उपयोग किए, यानी कि बोले थे प्रथम बार। तो ये पूछा जाता है कि प्रथम बार गांधी जी सत्याग्रह का उपयोग यानी कि कब बोले थे। तो वही 1906 ईस्वी में। ये ईस्वी बहुत काफी इंपोर्टेंट होता है कि प्रथम बार सत्याग्रह का उपयोग गांधी जी कब किए थे, 1906 में। उसके बाद 1909 में इनका एक किताब आता है जो हिंद स्वराज है ना, काफी फेमस होता है और ये काफी फेमस है। इसमें सारी चीज लिखा हुआ रहता है जो लोगों के लिए काफी जरूरत भी होता है। उसके बाद वहां से वो केस जो एक व्यापारी होते हैं उनका केस जीत जाते हैं और वहां से इनका वापसी 9 जनवरी 1915 को भारत में होता है। 9 जनवरी 1915 में भारत में वापसी होता है। इसी दिन हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, काहे कि इनके गांधी जी का हमारे देश में वापसी हुआ था। भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद होता है दोस्तों क्या, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद सबसे पहले अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और गोपाल कृष्ण जी से मिलने के बाद क्या होता है, यहाँ उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी जाती है। फिर वहाँ उसके बाद एक बहुत बड़ा सत्याग्रह होता है जिसको हम कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था दोस्तों, इसमें एक चीज है कि बिहार में काफी परेशानी मतलब कि चल रही थी। यहाँ के एक नेता होते हैं राजकुमार शुक्ल, जो किसानों का नेता होते हैं। वो किसानों की आवाज उठाते हैं, बार बार किसानों का आवाज उठाते हैं, लेकिन वो चीज सक्सेस नहीं रहता है। फिर गांधी जी को ये बात की खबर होती है और गांधी जी तक ये आवाज जाए, इसके लिए 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन होता है। उसमें ये चीज के बारे में बताते हैं कि बिहार में कृषि के हालात बहुत खराब है, अंग्रेजों द्वारा बहुत दबाव दिया जाता है। जिसमें होता है तीन कोठिया प्रणाली। इसमें तीन कोठिया प्रणाली के लिए ही ये सत्याग्रह हुआ। तीन कोठिया प्रणाली होता है दोस्तों कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन 3 बाई 20 का है, जिसमें 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य होता है। अब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती होगा दोस्तों, इसमें हर साल ये करना अनिवार्य है। अगर नहीं करता तो अंग्रेजों द्वारा उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता था। इसमें जो जिस जमीन पर वो नील जो जिसको अब हम लोग आज उजाला जो उसमें लिक्विड आ गया है,
वो पाउडर पहले आता था, पाउडर को डाल के उसको घोलना होता था, वो चीज। इसकी मांग बाजार में बहुत अच्छी तरीके से, इससे काफी मुनाफा होता था अंग्रेजों को, इसलिए जबरदस्ती इसका खेती करवाते थे। इससे होता था क्या दोस्तों कि किसान का इससे बहुत बड़ा नुकसान होता था, क्योंकि जिस जमीन पर ये हो जाता था वो जमीन बंजर बन जाता था, जिससे किसान काफी दिक्कत होने लगा किसानों को। इसी आवाज को उठाए राजकुमार शुक्ल और ये आवाज गांधी जी तक पहुंची और गांधी जी को चंपारण से बिहार बुलाया। तो 1917 में इस आंदोलन का आह्वान किया जाता है कि ये आंदोलन मतलब कि शुरू कर दिया जाए 1917 में। और ये आंदोलन काफी हद तक मतलब क्या बोले सक्सेस ही रहा, बिल्कुल सक्सेस रहा। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है और उसके बाद खेरा आंदोलन है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर खेरा आंदोलन 1918 में ही होता है। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या होता है दोस्तों कि वहाँ 1916 में ही एक प्लेग नामक महामारी फैल जाती है, जिसके कारण वहाँ के मजदूर बिहार पलायन करने लगते हैं। मतलब कि तो जैसे कि कोरोना अभी आया था जिसमें मजदूर जैसे वापस जिस तरह से होने लगी, उसी तरह मतलब प्लेग नामक महामारी के कारण मजदूर पलायन करने लगते हैं, जिससे मिल का क्या होता है वहाँ फैक्ट्री बंद होना शुरू हो जाता है। तो अंग्रेज सोचते हैं कि फैक्ट्री बंद हो जाएगा, उसका व्यापार बिल्कुल चौपट हो जाएगा। उसके बाद होता है क्या दोस्तों कि वहाँ वो 100% बोनस का मतलब की घोषणा कर देते हैं। 100% बोनस का मतलब होता है दोस्तों कि अगर उसका सैलरी 1000 है तो 1000 रुपया उसको और मिलेगा, जिसके कारण होता है दोस्तों कि वहाँ बहुत सारे मजदूर वहाँ रुक जाते हैं और ये उसका काम चलने लगता है। अब जैसे ही उसका दौर खत्म होता है, महामारी का जैसे दौर खत्म होता है और 1900 जैसे हम लोग जानते हैं 1914 से 1918 तक जो था प्रथम विश्व युद्ध का, ऐसे भी वर्ल्ड वार होता है। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद कई तरह का परेशानी होता है, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सारी चीज होने लगता है। तो ये बीमारी भी खत्म हो जाता है प्लेग। यहाँ से फिर मजदूर जो होता है पलायन करने लगते हैं, मतलब कि अपने काम की तलाश में फिर पहुंच जाते हैं वही फैक्ट्री। उसके बाद होता है क्या दोस्तों कि फैक्ट्री में जाने के बाद फैक्ट्री मालिक होता है क्या कि नहीं, इसे अब इसका बोनस बंद कर दिया जाए। और जो होता मजदूर होते हैं वो कहते नहीं, से जो है वही रहेगा भाई, बोनस क्यों बंद करोगे। लेकिन ये बात नहीं मानते, बोनस बंद कर देते हैं, जिसके कारण कि मजदूरों द्वारा ये आंदोलन होता है जिसमें गांधी जी को फिर बुलाया जाता है। वहाँ 1918 में मिल मजदूरों द्वारा आंदोलन किया गया, जिसमें गांधी जी जाते हैं वहाँ और भूख अनशन पे बैठ जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर इसकी बात सुना जाता है और उसके बाद उसको 35% है ना बोनस की घोषणा करते हैं। मिल मालिक ने 35% तय हो जाता है दोनों के बीच बातचीत करने के बाद। तो ये चीज यहाँ हो जाता है, ये भी आंदोलन सक्सेस हो जाता है। उसके बाद खेरा आंदोलन होता है दोस्तों कि बहुत बड़ा अकाल पड़ता है गुजरात में अकाल पड़ा, भूखमरी की स्थिति हो जाता है, यही वर्ल्ड वार के कारण, मतलब विश्व युद्ध के कारण। तो इसी की समस्या के लिए ही खेरा आंदोलन फिर शुरू किया जाता है। तो ये होता है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, जो मुसलमान के तुर्की जैसे खलीफा नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, अंग्रेज कहा था कि सर आपको हम स्वदेश की घोषणा कर देंगे अगर आप मेरा साथ दीजिएगा तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ये अपना काम निकालने के लिए करते हैं, उसके बाद तुर्की पर मार बम पूरा उसको तबाही कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाता है खिलाफत आंदोलन। यहीं पे इसको समाप्त करते हैं और अगला क्लास हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे यहीं से, और अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आज का क्लास जो पढ़ाए हैं अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह आप पढ़े और समझते रहिए और आप खुश रहे, हंसते रहे। धन्यवाद।